students. Today we are starting a new chapter. Verbs, kind of verbs. तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का क्या नाम है? Verbs, kinds of verbs. Okay. Look at the picture and read the sentences given below. यानी look at the pictures and read the sentences given below. जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए और पिक्चर्स देखने के बाद उन सेंटेंसेस को देखिए जो कि उनके आगे दिए हुए हैं. ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंस, द बेबी स्लीप्स पीसफुली इन इट्स कोट. जो बेबी है वो बहुत ही पीसफुली अपने कोट में सो रहा है. इट इज टू कोल्ड टू स्विम टुडे. ये दो लोग हैं, ये कहीं पे तैरने जा रहे हैं और वो सेंटेंस है इट इज टू कोल्ड टू स्विम टुडे. और वो आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि आज तैरने के लिए बहुत ठंडा है. थर्ड, सॉरी मम, आई फॉरगेट टू क्लोज द टैप. इसमें एक गर्ल है जो अपनी मम्मा से कह रही है कि सॉरी मम्मा, आई फॉरगेट टू क्लोज द टैप. यानी कि मैं टैप यानी नल को बंद करना भूल गई. फिर नंबर 4, लुक राहुल, आई हैव अ न्यू वॉच. ये जो बॉय है वो कह रहा है कि राहुल देखो मेरे पास एक न्यू वॉच है. फिफ्थ, द इंजर्ड लॉयन रॉड लाउडली. जो एक घायल शेर है वो बहुत तेज से चिल्ला रहा है. सिक्स सेंटेंस क्या है? हेलो अरुण, हाउ आर यू. दो बॉयज जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं और कह रहे हैं हेलो अरुण, हाउ आर यू. तो अब हम लोग देखेंगे कि हर सेंटेंस में रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं. जो ये रेड वर्ड्स हैं ये क्या है? यस, ये एग्जैक्टली जो है वर्ब्स हैं. अब ये किस टाइप के वर्ब्स हैं इनको हम लोग समझेंगे. ठीक है? जैसे सेंटेंस 1. सेंटेंस 1 में सेंटेंस जो 1 है, जैसे ये सेंटेंस 1, इसमें स्लीप दिया हुआ है, स्लीप्स. तो जो सेंटेंस 1 है उसमें स्लीप्स है. इट इज अ डूइंग वर्ब. ये एक डूइंग वर्ब है. डूइंग वर्ब मतलब इट शोज एक्शन व्हाट द बेबी इज डूइंग. जो ये वाला वर्ब है वो बता रहा है कि एग्जैक्टली जो बेबी है वो क्या कर रहा है. तो बेबी एग्जैक्टली क्या कर रहा है? वो स्लीप कर रहा है, यानी वो सो रहा है. तो जो स्लीप्स है वो क्या हुआ? वो डूइंग वर्ब हुआ. तो वो वर्ब जो एग्जैक्टली बताता है कि आखिर में वो पर्सन या कोई थिंग वो कौन सा वर्क कर रही है, तो उसको हम लोग डूइंग वर्ब कहते हैं. जैसे फ्लाई, स्विम, ब्रेक, डांस, क्राई, सिंग. ये क्या है? ये डूइंग वर्ब है, यानी कि इसमें काम हो रहा होता है, दिख रहा होता है. तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हम लोग डूइंग वर्ब कहते हैं. अब सेंटेंस 2 देखेंगे. सेंटेंस 2 में वर्ब क्या है? इज है. इज है. इज क्या है? इज जो है वो आपका इट इज अ बीइंग वर्ब. इज जो है वो कौन सा वर्ब है? ये बीइंग वर्ब है. ये बताता है so that people and things exist and what they are. यानी कि वो people और जो चीजें होती हैं वो बताता है कि एग्जैक्टली वो क्या है. तो इस तरह से जैसे am, is, are, was, were, be, being, been. ये क्या है? ये इस तरह के being वर्ब हैं. फिर थर्ड में क्या है? फॉरगॉट. फॉरगॉट, सॉरी मम्मा, आई फॉरगॉट टू क्लोज द टैप. अब इसमें फॉरगॉट जो है
वो क्या है, वो वर्ब है। वो किस तरह का वर्ब है, वो जो फॉरगॉट है वो आपका थिंकिंग वर्ब है। इट शोज हाउ पीपल प्रोसेस आइडिया। ये दिखाता है कि लोग किस तरह से सोच सकते हैं या एक विचार को किस तरह से प्रोसेस में ला सकते हैं। तो फॉरगॉट यानी थिंकिंग वर्ब हुआ। जब हम लोग कोई भी चीज़ को सोचते हैं या इमेजिन करते हैं या उसको याद करते हैं या उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो इस तरह के वर्ब को हम लोग थिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग थिंक, बिलीव, रिमेम्बर, इमेजिन, ये जो हैं आपके वो क्या हैं, ये आपके थिंकिंग वर्ब्स हैं। अब सेंटेंस 4 देखेंगे। सेंटेंस 4 में हैव किस तरह का वर्ब है, इट इज अ हैविंग वर्ब। जो हैव है वो हैविंग वर्ब है। विच शोज दैट पीपल हैव और पोसेस, जो कि ये शो करता है कि पीपल के पास क्या है। तो यानी कि जब कोई चीज बताता है कि जैसे उसने बोला लुक राहुल आई हैव अ न्यू वॉच, उसने कहा राहुल देखो मेरे पास एक न्यू वॉच है। तो जो पीपल्स थे वो बता रहे हैं कि उनके पास क्या है। तो जो लोगों के पास होने के लिए हैव हैज का यूज किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैव और हैज क्या होगा, ये वर्ब होगा। तो इस तरह से जो हैव और हैज होता है वो आपका हैविंग वर्ब हुआ। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसमें हैज, हैव, हैविंग, हैड, ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो आपके हैविंग वर्ब होंगे। सेंटेंस 5 में क्या दिया हुआ है, द इंजर्ड लॉयन रॉड लाउडली, जो चोट लगा हुआ शेर है या घायल शेर है वो बहुत तेज से दहाड़ रहा है। तो इसमें जो रॉड है वो किस तरह का है, वो सेइंग वर्ब है क्योंकि उससे आवाज निकल रही है। तो जो सेइंग वर्ब होते हैं उनको उसमें क्या क्या आता है, उसमें ग्रोल, स्क्वैक, साउट, हॉल, विस्पर, से, कॉल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि विच शो हाउ लिविंग थिंग एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी जो ये बताते हैं कि जो लिविंग थिंग होती है वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग जो रेड कलर में वर्ड्स दिए गए हैं वो अलग अलग जो आपके वर्ब्स हैं। तो इस तरह से वर्ब कितने भागों में डिवाइड किए, एक तो डूइंग वर्ब, नेक्स्ट बीइंग वर्ब, नेक्स्ट थिंकिंग वर्ब, फिर हैविंग वर्ब और लास्ट में सेइंग वर्ब। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्ब को अलग अलग एक्सप्लेनेशन में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के जो वर्ब्स हैं उनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि ईसा साउटेड, यू विल हर्ट योर सेल्फ, टेक केयर अनिल। अब इसमें अंडरलाइन क्या है, साउटेड। साउटेड क्या है, किस तरह का वर्ब है ये, यस, जो साउटेड है वो आपका सेइंग वर्ब है। अभी हमने बताया था कि जो कि लिविंग थिंग जिससे अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग सेइंग वर्ब्स कहते हैं। तो साउटेड क्या हुआ, ये एक तरह से सेइंग वर्ब हुआ। फिर रॉबिन हुड वॉज अ वेरी फेमस लीडर ऑफ द मैरी बैंड ऑफ शेरवुड फॉरेस्ट। जो रॉबिन हुड था वो बहुत ही फेमस लीडर था। इसमें वॉज क्या हुआ आपका, वॉज आपका बीइंग वर्ब हुआ। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इज, वॉज, आर, ये इस तरह के वर्ब यूज होते हैं तो वो बीइंग वर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई वंस हैड अ पेट रैबिट। तो इसमें हैड किस तरह का वर्ब हुआ, यस, हैड आपका हैविंग वर्ब हुआ क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हैज, हैव,
हैड, हैविंग, ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं, वर्ब होते हैं, उनको हम लोग हैविंग वर्ब कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अरुणा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट यस्टरडे। इसमें डांस्ड, अरुणा क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो डांस क्या है? करा जा रहा है एक पर्सन के द्वारा। तो ये आपका कौन सा वर्ब हुआ? यस, ये आपका एक्शन वर्ब हुआ। फिर आई थिंक वी हैव लॉस्ट द मैच। अब इसमें थिंक आ गया, तो जब थिंक आ गया वर्ब में तो ये कौन सा वर्ब हुआ? यस, जब कोई भी चीज सोचते हैं या कोई आइडिया मन में या किसी भी पीपल के दिमाग में आता है तो इस तरह के वर्ब को हम लोग थिंकिंग वर्ब कहते हैं। Why does everyone tease me? Cried the little baby. अब इसमें cried क्या है? बच्चा रो रहा है, यानी एक्शन कर रहा है। तो इस तरह से जो वो बोल रहा है, यानी अब वो अपने आप को रो कर एक्सप्रेस कर रहा है बच्चा, तो इस तरह के वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? यस, क्राइड जो हुआ वो आपका सेइंग वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ? सेइंग वर्ब। तो इस तरह से हम लोगों ने हर वर्ब को अल्फाबेटली फर्स्ट अल्फाबेट लेकर उसको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या है? आई एम ओनली जोकिंग, मैं केवल मजाक कर रहा हूं। तो इसमें एम जो है वो आपका कौन सा वर्ब हुआ? यस, जब इज, एम, आर जैसे वर्ड्स होते हैं तो इनको हम लोग बीइंग वर्ब कहते हैं। किस तरह का वर्ब कहते हैं? बीइंग वर्ब। फिर नेक्स्ट क्या है? हैज या हैव या हैविंग होता है तो वो आपका हैविंग वर्ब होता है, ठीक है। फिर सोड क्या होता है? यानी कि सोड जो है वो ऊपर जा रहा है, बलून जो है बहुत ऊपर जा रहा है फील्ड में, तो जो सोड है तो वो आपका बलून के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो आपका एक्शन वर्ब हुआ। फिर आई बिलीव दैट द थीफ एस्केप्ड थ्रू दिस विंडो। तो इस तरह से इसमें बिलीव क्या हुआ? वो एक तरह से विचार हुआ। बिलीव क्या है? ये विचार है। तो बिलीव को हम लोग किस तरह का वर्ब कहेंगे? यस, इट इज थिंकिंग वर्ब। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्ब जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है डूइंग वर्ब जिसमें जो एक्शन किए जा रहे होते हैं, एक होता है बीइंग वर्ब जो कि लोगों को या चीजों को बताता है, फिर थर्ड होता है थिंकिंग वर्ब जो कि किसी की थिंक, बिलीव, रिमेम्बर या इमेजिन पे डिपेंड करता है, फिर हैविंग वर्ब हैज, हैव, हैविंग, हैड के लिए यूज होता है, और सेइंग वर्ब जो होता है वो बताता है कि जो लोग होते हैं वो अपने आप को किस तरह से लिविंग थिंग्स वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के आपके वर्ब हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको जितना भी हमने पढ़ाया उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके।